is set to inaugurate several projects. हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो या टूरिज्म हो, ऐसे लगभग सभी सेक्टर्स में इस ऊंचे प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को हासिल करने में कामयाबी प्राप्त की है। और आज यह उद्घाटित हो रहा यह सियोंग ब्रिज इस रीजन सहित समस्त अरुणाचल प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, संबंधित सारे स्थानीय लोगों सहित समस्त देशवासियों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और इन प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ ने जिस भावना और गति के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अधिक से अधिक सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की योजना यह हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को विकास के साथ साथ उनमें व्यवस्था के प्रति एक विश्वास की भावना भी विकसित हो सके। अभी कुछ ही समय पहले अक्टूबर 2022 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया था और इसके अंतर्गत मैंने लद्दाख में श्योक ब्रिज का उद्घाटन किया था। इस पुल के पूरा होने से सभी मौसमों में हमारी आर्म्ड फोर्सेस के हैवी इक्विपमेंट, टैंक्स और गन्स का दुर्गम श्योक नदी को तेजी से पार करना सुनिश्चित होगा और हमारी रक्षा में भी स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी। और इस दौरान जब मैं लद्दाख गया था तो मैं वहां के लोगों से मिला था और उससे मैंने बातचीत भी की थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि भारत माता का जय हो, भारत माता की जय का उद्घोष वहां के लोगों ने किया था। भारत माता की जय का यह उद्घोष जो श्योक के किनारे वहां के लोगों और हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने मिलकर लगाया था, थोड़ी देर के लिए मानो उस विसर्जन में भी उल्लास भर गया था और पत्थरों में भी तरंगे उठने लगी थी। यह देखकर भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर मेरा विश्वास और गहरा हो गया था और वह केवल एक उद्घोष भर नहीं था, केवल एक जय जयकार भर नहीं था, बल्कि हमारे देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने का बीआरओ और सेना और आम नागरिकों का एक मिला जुला संकल्प था। वह एक विश्वास का उद्घोष था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम भारत माता की आन बान शान पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे। मुझे उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। उन्होंने बताया कि चाहे डेमचौक हो या डीएफ दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, लद्दाख में रोड्स के डेवलपमेंट की गति यह सब अभूतपूर्व है। पहले डेमचौक में लोगों को दर्रा पार करने के लिए घोड़ों और खच्चरों का इस्तेमाल करना पड़ता था, पर आज वे किसी भी वाहन से यात्रा कर सकते हैं। वैसे तो सुनने में यह बड़ी साधारण सी बात लगती है, पर जो लोग अब तक बिना किसी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अपनी जिंदगी बिताते आए हैं, उनके लिए यह डेवलपमेंट बहुत बड़ी बात है। साथियों, बदलती दुनिया, बदलते समय और राष्ट्रों के बदलते इंटरेस्ट के मद्देनजर किसी भी राष्ट्र को अपने आप को सतर्क रखना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। दुनिया में आए दिन किसी न किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति, संघर्ष की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई देती है। हालांकि भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है और यही हमारे भारत की नीति रही है और यह कोई आज की बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसने कि पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज फैमिली यह संदेश दिया है। हमने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानने वाला दुनिया का इकलौता देश यदि कोई है तो हमारा और आपका देश है भारत। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है कि शस्त्र धारण किया जाता है तो शास्त्र अथवा धर्म व मर्यादा की रक्षा के लिए शस्त्र धारण किया जाता है। श्री राम ने हमें यह भी सिखाया है कि दूसरे देशों और राज्यों पर आधिपत्य के लिए युद्ध नहीं किया जाना चाहिए। लंका पर विजय पाने के बाद
उन्होंने स्वयं राजा बनकर न्याय संगत व्यवहार करते हुए विभीषण जो उन्हीं के उत्तराधिकारी थे उन्हीं को राजा बनाया था। भगवान बुद्ध ने भी हमें अहिंसा का ही पाठ पढ़ाया है। इसी महान विरासत के चलते भारत ने कभी भी कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में हमें धर्म की रक्षा के लिए, न्याय और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी है। अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर यह कहकर भारत के संकल्प को पुनः साफ कर दिया है और दुनिया का ध्यान इस संकल्प की ओर उन्होंने आकर्षित किया है। यानी हम युद्ध में यकीन नहीं रखते, पर अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हमने उसका जमकर मुकाबला किया है और आगे करेंगे भी, इस पर भी हमारा पूरा यकीन है। इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और हम तैयार हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमेशा इस बात को गंभीरता से ध्यान में रखती है और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सदैव उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहता है। साथियों, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों में रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये सभी प्रोजेक्ट हमारी सेनाओं तक राशन और मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में कारगर साबित होंगे। मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से हम जिस तरह दिन ब दिन मजबूत हुए हैं, उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और साथियों, अभी कुछ समय पहले का उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछले दिनों नॉर्दर्न सेक्टर में हमें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और जिस प्रकार हम उसका दृढ़ता से मुकाबला करने में सक्षम रहे, वह बिना पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यानी बुनियादी ढांचों के विकास के संभव नहीं हो सकता। All right, that's Defense Minister Rajnath Singh in Arunachal Pradesh while virtually inaugurating 27 projects of the Border Roads Organization. In fact, he also inaugurated the strategically important Siom Bridge. He says the spirit and speed with which the BRO has been carrying out development work in recent times is commendable. He says the plan to connect more border areas is a priority for the government.